सिंह राशि वालों, 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण लग रहा है जो आपके व्यापारिक संबंधों को और आपके पारिवारिक संबंधों पे इसका विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। ये जो सूर्य ग्रहण है आने वाले 15 दिन में संबंधों को या तो आपके लिए बहुत अच्छा कर देगा या कुछ गड़बड़ भी कर सकता है। अगर आप कोई व्यापारिक डील करने वाले हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप सेटअप कर रहे हैं या आप कुछ विवाह करने के फैसले लेना चाहते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में इन सारे मैटर्स पे इस ग्रहण का विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों, मैं अब आपको टेक्निकली बताता हूँ कि पहले क्या हो रहा है, फिर उसके बाद मैं उसके प्रभाव को बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो ग्रहण है 17 तारीख को, इसमें सूर्य और चंद्रमा जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर है जो कि मंगल का नक्षत्र है। मंगल आपके छठे घर में है और मंगल स्वयं अपने ही नक्षत्र है, मंगल के नक्षत्र में ही, धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर ही छठे घर में बैठा है। शनि अपने ही नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में बैठा है। बृहस्पति अपने ही नक्षत्र, बृहस्पति के नक्षत्र में है। केतु अपने ही, केतु शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र आपके 7th हाउस में बैठा है। राहु अपने ही नक्षत्र में बैठा है। बुध बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति बुध को देख ही रहा है। तो इससे ये समझ में आता है कि ये जो टाइम है, खासकर अगर हम कहें, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं प्रेम संबंधों का। तो जो प्रेम संबंधों का ये जो टाइम है, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है क्योंकि जब ये ग्रहण दोष इस एरिया में बैठा है तो वहाँ पे मतिभ्रम देता है, वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है। तो वहाँ आपको बहुत सावधानी की ज़रूरत है। मैं जब बात कर रहा हूँ तो 17 फरवरी से आने वाले 15 दिनों की बात कर रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम है। उसके बाद ग्रहण का असर धीरे-धीरे कम हो जाता है और ग्रहण का नॉर्मली असर 6 महीने तक रहता है। तो दोस्तों, एक तो ये बात हुई। अब मैं व्यापारिक संबंधों की बात कर रहा हूँ, तो ये जो टाइम है, इस समय आपको बहुत सारा, एकदम से आप देखेंगे कि बहुत लोगों से आपका व्यापार चल रहा है या बहुत लोग आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस समय अगर आप मधुर व्यवहार व्यवहार रखेंगे और थोड़ा अपने आप को चेक करते हुए, कहते हैं ना कि कौन सही है कौन गलत है, उसका निर्णय लेते हुए, वो डिसीजन लेते हुए अगर आप आप अपना अपने ग्राहकों से या अपने क्लाइंट से अच्छा व्यवहार रखेंगे तो आपका बहुत सारे काम बन जाएंगे, बहुत सारे काम बनने की स्थिति में आप आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति आपको काम देगा। प्रोफेशनल लोगों के लिए तो ये ब्रिलियंट टाइम है क्योंकि यहाँ बृहस्पति इस कॉम्बिनेशन में आपको बहुत सारा काम देने वाला है। जॉब जो कर रहे हैं उनके लिए भागा दौड़ी बहुत हो जाएगी, लेकिन ये टाइम उनके लिए भी ठीक ही जाएगा, इस बात को हमें ध्यान रखना। केतु चूंकि लगन में है तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका व्यवहार, खासकर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसका फायदा उठा पाएंगे। नहीं तो आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि सारा गेम व्यवहार का है। आपका कैसा व्यवहार है वैसे ही आपको फायदा मिलेगा। ग्रहण ग्रहण का मेन इम्पैक्ट यही है। अगर हम स्वास्थ्य की बात कर लें तो स्वास्थ्य को लेके ये ग्रहण का जो इम्पैक्ट है ये बहुत अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रॉब्लम्स घर में रहेंगी, पहले से ही स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ये ग्रहण उसको ज़्यादा मुश्किलों में ही ला रहा है और मुश्किलें क्रिएट कर रहा है। आपका खुद का स्वास्थ्य और आपके पिताजी का स्वास्थ्य ज़्यादा मुश्किलों में आ सकता है। इसलिए दोनों जगह, चाहे पिताजी हो चाहे आप खुद हो, वहाँ या आपकी संतान भी हो सकती है, लेकिन संतान का स्वास्थ्य मुझे ठीक लग रहा है। आपका और आपके पिताजी का जो स्वास्थ्य है वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। करियर मैंने आपको बता ही दिया है। वेल्थ को अगर हम बात करें तो वेल्थ को लेके कोई डिसीजन आपको इन 15 दिनों में नहीं लेना है। किसी प्रकार से कोई रिस्क नहीं लेनी है। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो लोन जरूर आपको मिल जाएगा क्योंकि ये ग्रहण जो है धनिष्ठा नक्षत्र में मिल रहा है और मंगल आपके छठे घर में उच्च का होके बैठा है। ग्रहण के समय यानी 17 तारीख से आने वाले 15 दिनों में अगर आपने लोन लिया, जो कि लोन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, पीछे पड़ के भी लोग आपको दे सकते हैं, तो उस लोन को चुकाना आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। तो 17 फरवरी को जब ग्रहण लग रहा है उससे 15 दिनों के अंदर आप कोशिश ये करें कि लोन ले नहीं। मान लो आपको लोन लेना है, आपका बिजनेस है, सब कुछ है और बहुत जरूरी है,
तो कोशिश फिर ये करें कि 23 फरवरी जब निकल जाए, 23 फरवरी को मंगल कुंभ राशि में मूव कर जाएगा, आपके 7th हाउस में मूव कर जाएगा, तो आप लोन अप्रूव करा रहे हैं और जो उसका डिस्बर्समेंट है वो 23 फरवरी के बाद कराएं, तो फिर वो चुकने की स्थिति में आ जाएगा। नहीं तो फिर लोन, ग्रहण के समय लिया हुआ लोन जल्दी से चुकता नहीं है, बहुत मुसीबतें आती हैं। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई कि ग्रहण का कैसा आपके जीवन में इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब मैं आपको ले रहा हूं कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे ये ग्रहण का इम्पैक्ट आपके जीवन में पॉजिटिव हो जाए, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में नहीं है। तो सबसे बेस्ट जो है, क्योंकि 7th हाउस में ये बना हुआ है और स्त्री ग्रह भी बहुत इन्वॉल्व है, तो आपको जो है देवी की उपासना करनी चाहिए। 17 तारीख इतना सुंदर समय है, इतना बढ़िया मुहूर्त है और साधना के लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। और आपका शनि भी अष्टम में है, जो अगर आप साधना करते हैं तो उसका आपको विशेष फल मिलने वाला है। तो आप ये कोशिश करिए कि दुर्गा कवच या दुर्गा सप्तशती का कोई भी चैप्टर, जैसे दुर्गा सप्तशती में 108 नाम है, देवी के 108 नाम है, सिद्ध कुंजी का स्रोत है और बहुत सारे उसमें चैप्टर्स हैं, जो अलग अलग चैप्टर्स हैं। आप कोई भी एक चैप्टर को जो आपको लगता है सही है वो आपको करना ही करना चाहिए। और खासकर मेरा तो सिंपल सा आपको ये कहना है कि आप दुर्गा कवच 3 बार, 7 बार या 11 बार आप कर लें, ग्रहण वाले दिन कर लें, तो उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में इतना आएगा कि वो आने वाले 2-3 महीनों तक वो किया हुआ पाठ आपकी रक्षा करेगा। जो ग्रहण में कोई भी हम जब पाठ करते हैं, कोई भी हम साधना करते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो हजारों गुना इंक्रीज हो जाता है, बेटर हो जाता है। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि वालों का ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का असर। एक बात जो मैं बताना चाह रहा था कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सारे मंदिर जो है खुले रहेंगे, पूजा जो है यथावत जैसे हमारी अभी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। कोई डिस्टरबेंस व्यवहार जगत में नहीं होने वाला, पूजा में कोई डिस्टरबेंस आने वाला नहीं है, क्योंकि ये खगोलीय घटना हमारे जीवन में इसका इम्पैक्ट आएगा। इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। तो आप ग्रहण वाले दिन देवी आराधना करें जो आपको लगता है, या जो मैंने आपको बताया वैसी देवी आराधना करें, और फिर कन्या का पूजन करें, कन्याओं को कुछ ना कुछ दें, तो आपको बहुत ही उसका शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आप सबका इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। नमस्ते।